वाला हूँ 5 बेस्ट एक्शन मूवीज के बारे में जिनको देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब पहले नंबर पे आती है क्राइम 101, अभी रिसेंटली 2026 में रिलीज हुई है। इसमें कहानी दिखाई जाती है एक शातिर चोर की जो बड़ी महारत के साथ चोरी करता है और कभी भी पकड़ा नहीं गया होता और एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन भाई साहब एक शातिर पुलिस वाला इसके पीछे पड़ा हुआ है जो इसके चोरी करने के पैटर्न को डिकोड करता है और वो देखता है कि ये एक ही जगह से चोरी करने के बाद रूट 101 से गायब हो जाता है। अब भाई साहब चोर भी छोटी छोटी चोरियां करके तंग आ चुका होता है और वो सोचता है कि यार एक ही बड़ी चोरी करता हूँ, बड़ा हाथ मारता हूँ, उसके बाद रिटायरमेंट ले लेता हूँ, सारे गलत काम छोड़ देता हूँ। भाई साहब पुलिस वाला भी तैयारी करके बैठा है, चोर भी तैयारी करके बैठा है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि चोर को जो काम देता है उसने एक अलग से चोर हायर किया होता है उस चोर से चोरी करने के लिए, कि वो चोर उनसे चुराएगा, तुम जाके उस चोर से चुरा लेना। तो भाई साहब कहानी में कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं, क्या वो चोरी कर पाता है, क्या वो चोर उससे चुरा पाता है, क्या वो पुलिस वाला उसको पकड़ पाता है। भाई साहब मूवी देखना मजा आ जाएगा। मेन कैरेक्टर में है अपने क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि थॉर, और पुलिस के कैरेक्टर में आपको मिलेंगे मार्क रुफेलो यानी कि हल्क। भाई साहब मूवी देखना मजा आएगा। तो भाई साहब दूसरे नंबर पे आती है द रनिंग मैन, 2025 में आई थी। इसमें हमें फ्यूचर की स्टोरी दिखाई गई है जहां बहुत सारे अमीर लोग फ्यूचरिस्टिक सी सिटी में रहते हैं और अपनी लेविश लाइफ गुजारते हैं। लेकिन भाई साहब दूसरी तरफ गरीब लोग होते हैं जिनके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना दवाई है, ना पीने के लिए कुछ, और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में ही भाई साहब अमीर लोग एक गेम ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें 3 दिन तक आपको जिंदा रहना होता है। मतलब लिटरली लोग आपको मार रहे हैं और आपको 3 दिन तक जिंदा रहना है और आप इनाम जीत जाते हैं। ऐसे में हमारा गरीब हीरो भाई साहब उस गेम में पार्टिसिपेट करता है और वो गेम खेलना शुरू कर देता है। अब भाई साहब वो किस तरह से छुपता है, किस तरह से बचता है, किस तरह से वो गेम खेलता है और वो बचता भी है या नहीं बचता, आप मूवी में देखिएगा। मतलब आपको बहुत सारे टर्न्स, आपको बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी में देखने को मिलेंगे। मतलब मज़ा आ जाएगा यार, मुझे लिटरली बड़ा मज़ा आया था इस मूवी को देखने के बाद। मतलब प्रॉपर गेमिंग वाली फीलिंग आती है आपको इसमें। मूवी देखना मजा आएगा। तो भाई साहब तीसरे नंबर पे आती है नाउ यू सी मी 3, 2025 में आई थी। इससे पहले भी इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं और लिटरली भाई साहब मजा आ गया था दोनों पार्ट्स देखकर। भाई साहब इसमें कहानी दिखाई गई है 3 मैजिशियंस की जो बड़े फेमस मैजिशियंस का नाम लेकर चोरी करते हैं। जी भाई साहब मैजिक दिखाते हैं और चोरी करते हैं। लेकिन भाई साहब वो जिन मैजिशियंस का नाम लेकर चोरी करते हैं, एक दिन उन मैजिशियंस में से उनके पास एक आता है और उनको कहता है कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम मिलकर एक चोरी करते हैं। अब भाई साहब वो तीनों मैजिशियंस उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं और वो चोरी प्लान करते हैं। अब उन्होंने एक हीरा चुराना है एक मिलियनर औरत से जो कि एक माफिया चलाती है। अब भाई साहब किस तरह से वो हीरा चुराते हैं, किस तरह से वो सारा कुछ एग्जीक्यूट करते हैं और वो हीरा चुरा पाते भी हैं या नहीं, भाई साहब मूवी में देखना मजा आएगा। इससे पहले भी इसके 2 पार्ट्स आए थे, दोनों पार्ट्स सुपर हिट गए थे। ये मूवी भी अच्छी है, लेकिन भाई साहब इसमें एक तीसरा और ट्विस्ट है, वो आप मूवी देखोगे तो पता चलेगा। तो भाई साहब अगर आपको खून खराबे वाली मूवीज पसंद है तो ये मूवी स्पेशली आपके लिए है। नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन, 2025 में आई थी। इससे पहले भी इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं। कहानी में भाई साहब एक लड़की दिखाई जाती है जिसको एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब में एक बिल्डिंग पे बहुत सारे लोग एक हादसे की वजह से मारे जाते हैं। तो भाई साहब उस बिल्डिंग पे उस लड़की की ग्रैंड माँ भी होती है। अब अचानक से उस लड़की की फैमिली के एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं। तो एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ जिंदा है। अब वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाती है और उससे पूछती है और उसकी ग्रैंड माँ उसे सब कुछ बताती है कि किस तरह से वो उस बिल्डिंग से बची। और फिर वो उसको बताती है कि मौत का एक चक्र है जो हमारा पीछा कर रहा है और हमारी फैमिली के सभी लोग एक एक करके मारे जाएंगे और किस तरह से हम इस मौत के चक्र से बच सकते हैं। भाई साहब मूवी देखना मजा आ जाएगा। मुझे तो बहुत एंटरटेन किया था इस मूवी ने। तो भाई साहब 5वें नंबर पे जो मूवी है उसने लिटरली 4 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। जी हाँ भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ सिनर्स की, 2025 में आई थी। इसमें स्टोरी दिखाई जाती है लेट 90s अमेरिका की। भाई साहब 2 काले भाई जिनको बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, वो एक बार ओपन करना चाहते हैं। अब भाई साहब इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट स्क्रीन प्ले की वजह से भी ऑस्कर अवार्ड्स मिले हुए हैं और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो भाई साहब वो दोनों भाई मिलकर एक बार ओपन करना चाहते हैं जहां बिन बुलाए गोरे मेहमान आ जाते हैं। अब भाई साहब वो गोरे मेहमान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब मूवी में देखना आपको मूवी में आइडिया होगा, लेकिन भाई साहब मूवी में किस लेवल का एक्शन दिखाया गया है और किस लेवल की इसकी स्टोरी बनाई गई है। मतलब आपको 90s वाली फीलिंग होगी, 90s वाली ड्रेस, 90s वाला उसका एक्शन। और भाई साहब वो लोग लिटरली इंसान नहीं है। आप मूवी देखो, मूवी देखने के बाद कमेंट्स में बताना मूवी कैसी लगी। इसने 4 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं।